इस अंधेरी रात में मैं अज्ञात एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ, उस जगह जहाँ हर परछाई एक राज छुपाती है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सुनते हैं वो डरावनी कहानियां जो किसी और की नहीं बल्कि आपकी खुद की जुबानी बयां की जाती हैं। हर कहानी एक सच्ची आप बीती, एक ऐसा हादसा जो लोगों के जीवन में डर का साया बनकर आया। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी डरावनी घटना घटी है जिसका रहस्य आज भी आपको सोने नहीं देता, तो बिना किसी हिचक के अपनी कहानी नीचे दी गई आईडीज पर भेजिए। हम आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखेंगे। यहाँ काल्पनिक कहानियों का डिस्क्लेमर जोड़ें, और हाँ, कुछ कहानियां सिर्फ आपके रोंगटे खड़े करने के लिए पूरी तरह से काल्पनिक भी हो सकती हैं, जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो अपनी सांसें थामिए और दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। संगीत धीमा होकर रुक जाता है। एक पल का सन्नाटा। कहानी शुरू के 2 बज रहे थे और पूरा हिंदुस्तान सो रहा था, मगर 45 साल का ट्रक ड्राइवर रतन सिंह नहीं। वो अपनी 14 पहिए वाली शक्तिमान को NH-17 नेशनल हाईवे 17 के सुनसान स्ट्रेच पर भगा रहा था। यह रास्ता महाराष्ट्र के अंदरूनी हिस्सों से होकर गुजरता था। दोनों तरफ घना जंगल, बीच में सीमेंट की पतली सड़क। रतन पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा था। भूत प्रेत की कहानियों पर वो कभी यकीन नहीं करता था। उसका मानना था डर नाम की कोई चीज नहीं होती, बस नींद की कमी होती है। उसने अपना टी-शर्ट का कॉलर ठीक किया और अपने पुराने टेप रिकॉर्डर पर किशोर कुमार के गाने की आवाज बढ़ा दी। सड़क पर पूरी तरह सन्नाटा था। न कोई ढाबा, न कोई गांव, न ही सामने से आती हुई हेडलाइट। अचानक लगभग 15 मिनट आगे रतन को अपने राइट हैंड साइड मिरर में एक चीज दिखाई दी। कौन हो सकता है इतनी रात को? उसने खुद से पूछा। ये एक लाल बत्ती थी, एकदम छोटी सी, जमीन से कुछ ऊपर हवा में लटकती हुई और अविश्वसनीय रूप से तेज गति से उसकी तरफ बढ़ती हुई। ये कोई बाइक नहीं थी, न ही कोई कार। रतन ने कई बार हाईवे पर UFO की अफवाहें सुनी थी, पर यह बत्ती कुछ अलग थी। ये अजीब तरह से झिलमिला रही थी, जैसे किसी पुरानी लालटेन का दिया हो। बत्ती कुछ ही सेकंड में उसके ट्रक से बिल्कुल सटकर आ गई। इतनी नजदीक कि रतन को लगा वो शायद किसी छोटी चीज से टकरा जाएगा। उसने ब्रेक मारने की सोची, लेकिन तब तक वो बत्ती उसके ट्रक के कैबिन के पास से होकर गुजर चुकी थी और अब वो उसके लेफ्ट हैंड साइड मिरर में दिखाई दे रही थी। रतन ने राहत की सांस ली। कोई तेज बाइक वाला होगा, उसने सोचा, या शायद कोई पागल लड़का स्टंट कर रहा होगा। मगर जैसे ही उसने आगे देखा, वो लाल बत्ती उसके सामने लगभग 100 मीटर दूर खड़ी थी और अब वो स्थिर नहीं थी। वो धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ रही थी। रतन के माथे पर पसीना आ गया। ये क्या बकवास है? उसने अपनी शक्तिमान का हॉर्न जोर से बजाया, पर बत्ती हिली तक नहीं। उसने हेडलाइट को डिपर किया, पूरी रोशनी डाली, पर बत्ती शांत भाव से वहीं लटकी रही। रतन ने तय किया कि वो धीमे नहीं होगा। उसने क्लच दबाया और गियर बदला, ट्रक को 80 की स्पीड पर सीधा बत्ती की ओर बढ़ा दिया। अगर वह चीज सड़क पर खड़ी है तो मैं उसे कुचल दूंगा, उसने सोचा। जैसे ही ट्रक बत्ती से महज 20 फीट की दूरी पर आया, बत्ती ने एक अजीब हरकत की। वो एक झटके में सड़क से ऊपर हवा में लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई, बिल्कुल ट्रक के ऊपर उसकी पूरी लंबाई को कवर करते हुए। रतन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और ऊपर देखने की कोशिश की। वो लाल बत्ती दरअसल कोई चीज नहीं थी, वो किसी आदमी की लालटेन थी, और उस लालटेन को पकड़े हुए हवा में उल्टा लटका हुआ एक आधा कटा हुआ शरीर था। वो शरीर एक इंसान का था, लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा गायब था। वो अजीब तरह से झूल रहा था और उसका चेहरा, जो कि घने साए में था, रतन की ओर झुका हुआ था। रतन की हिम्मत जवाब दे गई। उसने एक चीख मारी और आंखें बंद करके पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। 18 चक्के जोर से सड़क पर घिसे और ट्रक एक भयानक आवाज के साथ रुक गया। रतन का दिल उसके सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसने धीरे से आंखें खोली। बाहर अब सिर्फ सन्नाटा था। न कोई किशोर कुमार का गाना, न कोई हॉर्न की आवाज, सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज। ऊपर देखा, कुछ नहीं था। वो लाल बत्ती, वो आधा शरीर, सब गायब थे। रतन ने सोचा कि शायद ये सब नींद और थकान का नतीजा था। वह पानी पीने के लिए झुका, तभी उसे कुछ महसूस हुआ। शीशे पर एक टपटपहाट। उसने डरते डरते ऊपर देखा। ड्राइवर साइड की खिड़की पर, जहां हवा में लटके हुए शरीर का लालटेन था, वहां अब लाल रंग का एक धब्बा था, बिल्कुल ऐसा जैसे किसी ने अपनी उंगली से कांच पर खून का निशान बनाया हो। और उस निशान के ठीक नीचे बाहर अंधेरे में रतन को दबी हुई आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी। लाइट बुझा दी, अब मुझे ढूंढने में मजा आएगा ड्राइवर। डर के मारे रतन की रूह कांप गई। उसने फिर से जोर से एक्सेलरेटर दबाया, रिवर्स गियर लगाया और उस सुनसान जगह से ट्रक को 100 की रफ्तार पर पीछे की ओर भगाना शुरू कर दिया।
वो पूरी रात पीछे ही चलाता रहा जब तक सुबह नहीं हो गई। आज भी रतन NH-17 पर ट्रक चलाने से पहले 10 बार सोचता है। उसे पता है कि उस रात उसने किसी आत्मा को नहीं देखा था, उसने देखा था रात के अंधेरे में भटकती हुई किसी कटी हुई चीज की इंतजार करती लाल बत्ती को, जो अब भी शायद हाईवे 17 पर शिकार की तलाश में है।